वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज मेरे खत्म होते हैं चौथे दिन का क्वारंटाइन एंड आई एम गोइंग टू जॉइन द शिप फ्रॉम पनामा। सो पनामा यहाँ से अराउंड 23 आवर्स लगता है फ्लाइट डायरेक्ट, अगर एवरीथिंग वेटिंग कुछ ना हो तो। लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट की वजह से एंड वेटिंग की वजह से इट विल टेक अराउंड 28 आवर्स जो मुझे लगने वाले हैं। सो मेरी फ़्लाइट की जर्नी होगी मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम टू पनामा। पनामा पहुंचने के बाद, जो कि पहुंचूंगा मैं कल 2 अक्टूबर को, एंड वहां पहुंचने के बाद हमें होटल स्टे दिया जाएगा। होटल स्टे में हमारा RT-PCR टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने के बाद हमें वहां से शिप पे ले जाया जाएगा। सो यहाँ से लेके शिप तक मैं आपकी पूरी जर्नी दिखाऊंगा एंड तब तक देखते रहिए मेरे ब्लॉग को टिल एंड चिल। So guys, I'm carrying these 2 SIM cards. One is for internet called Data Hungry, another one is calling card. आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग कभी कभी मिड सी में होते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट ये सब नहीं होता एंकरेज पे। सो ये 130 कंट्रीज़ में वर्क करता है। अगर आपको किसी को लेना है शिप पे जो कोई जा रहा है, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये लेके जा सकते हैं सिम फॉर क्रू। और ये सिम फॉर क्रू 130 कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जब इसको ले गए सिम फॉर क्रू को, आप डेटा हंग्री कार्ड, इसमें 5 GB प्री लोडेड मिलता है। तो 5 GB के बाद आप इसमें एक ICI नंबर होता है, आप उसको इंटरनेट पर रजिस्टर करके वहाँ से आप रिचार्ज वापस कर सकते हैं। सो इसमें 5 GB इज़ वेल एनफ यार टू अपलोड द वीडियोस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 130 कंट्रीज। सो ये दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम यूजिंग दिस वन एंड आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आई रिकमेंड गाइज, हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको यूज़ करें। दिस इज नॉट एनी पेड प्रमोशन गाइज, आई एम जस्ट टेलिंग दैट ये बहुत अच्छा सिम कार्ड है, आप एक बार ट्राई करके देखें, क्योंकि इससे बहुत आप अपलोड कर सकते हैं वीडियोस, और जो जिनके शिप पे इंटरनेट नहीं है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो शूज़, ये इलेक्ट्रिशियन बोसन वो है, चलो ज्वाइन कर हम लोग के साथ। राजू भाई और एयरपोर्ट को चेकआउट कर गए, अब वी हेडिंग फॉर एयरपोर्ट, लेट्स सी। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए एंड माय फ्लाइट इज़ अराउंड 3:30 टू दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली विल गो टू एम्स्टर्डम, फ्रॉम एम्स्टर्डम टू पनामा। सो इलेक्ट्रिशियन कुछ बोलिए, बोलो भाई, शर्माओ मत, बोलो। We are hoping we are going safe and happy journey. I don't know airport what are the procedures. Okay, we will see. We got the exact information from office. Okay, we follow the exact instruction from office and we will see what happen. I think everything will be good. Hope so, everything will be good. चलो मिलते हैं एयरपोर्ट पे।
लेके। तो अब हम नेक्स्ट फ्लाइट में जा रहे हैं। ये फ्लाइट हम लोग अपलोड कर रहे हैं ड्यूटी सेक्रेटरी से। हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट में जाएंगे दिल्ली, और हम लोग जा रहे हैं वापस एयरपोर्ट। वेट करते हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। तो विल सी नेक्स्ट क्या होता है। वी आर वेटिंग फॉर द लगेज। सो गाइज, मुंबई से दिल्ली हम आने वाले थे सुबह मॉर्निंग में। हमारी 11 बजे की फ़्लाइट थी, बट अनफॉर्चुनेटली प्लेन में कुछ खराबी आने की वजह से वो मिड एयर से ही मुंबई वापस आ गया। एंड मुंबई आने के बाद 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 30 मिनट ऐसे करे जा रहे हैं वो लोग। तो हम लोगों ने कहा कि हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू एम्स्टर्डम अगेन, तो हमें ऑफलोड कर दो। तो बहुत झगड़ा करने के बाद हम लोग को ऑफलोड किया। तो हमने विस्तारा की अलग से फिर से फ़्लाइट करवाई। फिर विस्तारा की फ़्लाइट हमारी 9:30 बजे छूटी, और अभी 11 बजे हम दिल्ली लैंड किए। उसके बाद इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक, ये सब करा के अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं एम्स्टर्डम के लिए, एम्स्टर्डम से पनामा। सो आई विल कंटिन्यू माई जर्नी लाइक दिस ओनली। मैं आपको बताता रहूँगा। तो चाहिए खाना खा लेता हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं अब एम्स्टर्डम। तो गाइस, ये अब हमारा 4th फ्लाइट है मुंबई टू दिल्ली, अगेन बैक टू मुंबई, फिर मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम टू पनामा। तो ये 10 घंटे की फ़्लाइट है। अब हम जाएंगे एम्स्टर्डम, और उसके बाद आपको मिलता है एम्स्टर्डम। तो गाइस, अब हम लोग एम्स्टर्डम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे 2 घंटे का हॉल्ट रहेगा। एंड आफ्टर 2 आवर्स हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है पनामा के लिए। एंड पनामा विल टेक अराउंड 8 आवर्स फ्रॉम एम्स्टर्डम। सो इट्स अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। देखते हैं। अब हम पनामा को शाम को पहुँचेंगे। कल हमारा RT-PCR टेस्ट होगा, एंड कल मतलब परसों हम लोग जाएंगे रिजल्ट आने के बाद शिप पे। इट मीन्स 4th को। सो देखते रहिए, आगे बताता रहूँगा आपको मैं जर्नी। बाय। Thank you. These over here, please. Thank you. Good morning. Hi. Just go now. Hey. Betul? Kan ये मेरा ये विंडो सीट दीजिए। अब कौन सी है? मेरी कौन सी है? हैं? मेरी कौन सी है? तेरी 22 है? 23C। मेरी क्या है? मेरी भी है। मेरी भाई भी है। 22B है तेरी, बीच वाली है। बीच वाली है, सही है।
वहाँ बैठ जाता, उसको बोलूँगा यहाँ बैठ जाता। गाइस आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई शटर नहीं है बंद करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं कि एक नीचे बटन होगा जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, और इसको बटन प्रेस करते ही ऑटोमेटिक ये ब्राइट मोड में चला जाता है। जैसे आप देखेंगे कि ये ब्राइट मोड में जा रहा है अभी। अब देखो, अब ये धीरे धीरे देखिए, अब ये ब्राइट मोड में जा रहा है। एंड अगर मुझे इसे वापस डार्क मोड में करना है तो डार्क मोड में डालने के लिए मुझे वापस नीचे वाली बटन प्रेस करनी होगी, उससे ये धीरे धीरे डार्क मोड में चला जाएगा। एज यू कैन सी ये पूरा सनशाइन दिख रहा है। अब मुझे डार्क मोड में जाना है। आई डोंट वांट दिस ब्राइटनेस, सो अब मैं वापस वही बटन दबाऊंगा, नीचे वाली बटन, एंड इससे ऑटोमेटिक ये डार्क मोड में चलाएगा। इट्स अ टेरिफिक टेक्नोलॉजी, नो नीड एनी शटर वटर। सीधा आप बटन दबाओ एंड सीधा ये नाइट मोड में चला जाता है, एंड यू विल सी द नाइट मोड विद इन 1 minute, एज यू कैन सी। देखिए नाइट मोड में चला गया ना, फैंटास्टिक। थोड़ी हो जाएगा गायब थोड़ी हो जाएगा बैग। सो गाइस हम लोग पनामा पहुंच चुके हैं। अब हम जा रहे हैं होटल। एजेंट आया हमें लेने होटल के लिए। लेट्स सी। आ गई होटल। ये थोड़ी देखो ये तुरंत आगे उधर से जोमेटो। सो ये मेरे होटल का व्यू है, एंड मैं इंटरकॉन्टिनेंटल पनामा में रुका हुआ हूँ। इंटरकॉन्टिनेंटल मिरामार, एंड ऑसम है। चल ठीक है, फ़ोन करता हूँ 1501 में। सो गाइस मुझे रूम मिल चुका है, एंड आई एम गोइंग, माई रूम नंबर इज़ 2201, एंड आज और कल यहीं रहना है। सो गाइस मैं आपको अपने रूम का एक टूर करा देता हूँ। यहाँ पे दिस इज़ वॉशरूम, एंड ये अंदर का लिविंग रूम। वेरी नाइस मैन। काश यहीं पे क्वारंटाइन किया होता तो और मज़ा आता। और ये रात का व्यू, अभी यहाँ पे 8 बज रहा है, और हम इंडिया से कम तो अभी इंडिया में 6:30 हो रहे होंगे सुबह के, और यहाँ पे रात का 8 बज रहा। सो वेरी तो अच्छा है व्यू यहाँ से।
अब मॉर्निंग में मालूम पड़ेगा क्या व्यू मिलता है। रात में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं सुबह का दिखेगा कैसा एरिया है ये। लेकिन आई एम ऑन 22 फ्लोर, 22nd, यस, सो इट्स नाइस। हेलो गाइस, सो अभी जस्ट मैं अभी डिनर करके आया हूँ और यहाँ पे बज रहे हैं अभी 2 अक्टूबर के 9:30 और इंडिया में बज रहे हैं 3 अक्टूबर का 8 बजे। सो मैं कल आपको अपनी होटल का टूर कराऊंगा एंड वहाँ से यहाँ होटल से लेकर शिप तक पूरी जर्नी दिखाऊंगा। सो देखते रहिए मेरे ब्लॉग को एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।